मैं राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो जो भी वीडियो से जुड़े रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए, देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो आधा अधूरा ही लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो हमारी शिव नंदिनी और उसकी नंदों के बीच का है। क्योंकि आज जो देखा ना, मतलब ये तो साफ हो गया कि शिव नंदिनी बहुत ही आलसी किस्म की है। और ये इसकी देन इनके माता पिता, मतलब माता जी ही हैं, क्योंकि माता जी इनकी कुछ नहीं करती हैं। तो वही बच्चों ने, इनके लड़कियों ने सीखा है। शिव नंदिनी गलतियों पे गलती करती ही नजर आ रही है। इसकी नंदाई है, जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि वो काम करती हैं और ये बैठ के सिर्फ वीडियो बनाती है, ऐसे कमेंट लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ खुद आंखों से तो मुझे देख के बहुत ही खराब लगा। क्योंकि जब आपके घर में कोई आता है तो आप उसको पानी तक को नहीं पूछती हो, सिर्फ उनके मुंह में कैमरा अड़ा देती हो कि बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे उसमें कितने बार इनके घर में मैटर हो चुका है, इनकी सास इससे खुश नहीं रहती है, सिर्फ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। अब एक बात बताओ, जैसा कि आप लोग ने भी वीडियो देखा ही होगा शिवनंदिनी का, अभी 1 घंटे पहले उसने वीडियो जो डाला है उस पे सिर्फ उसकी नंदें ही काम करती नजर आ रही हैं। तो जिसकी बेटी इतना काम करती हो और बहू उसको इस टाइप की मिली हो, तो जो बिल्कुल भी काम ना करती हो, आलसी हो, सिर्फ कैमरा पकड़ कर खड़ी रहती हो, उसको मतलब ये पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर भी शर्म होती है कि भाई हम नए इंसान के सामने कैमरा ले जा रहे हैं, क्या पता उसे पसंद आए ना पसंद आए। तो एक बार उससे परमिशन ले लेनी चाहिए कि क्या हम आपका वीडियो बनाएं या ना बनाएं, हर चीज़ दिखाएं या ना दिखाएं। लेकिन शिव नंदिनी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ये पेट से ही कैमरा लेकर आई हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास कि ये ऐसे फैमिली से हैं जो जिनके बच्चे पेट से ही सीख कर आते हैं, कैमरा और वीडियो बनाना सीख कर आते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल सही लग रही है। तो बात कर लेते हैं शिव नंदिनी की दिनचर्या। जैसे उनकी दिनचर्या होती हैं, उठती हैं, अब उठी, धीरे धीरे उनका काम हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब आधे घंटे का काम वो 2 घंटे में निपटा पाती हैं क्योंकि वीडियो बनाती हैं। भाई वीडियो बनाना भी कुछ, दाल रोटी उनकी चल रही है। तो इनकी जो दिनचर्या आज इनके यहाँ पूरन पोली यानी कि दाल भरी पूड़ी बनती, जिसको जिसको ये लोग बढ़नी बोलते हैं, तो वो बन रही थी। इन्होंने सिर्फ दाल चढ़ाई। दाल चढ़ाने के बाद इन्हें ये भी नहीं पता कि चने की दाल है, तो मतलब ये तो पता ही दिख रहा है कि चने की दाल है, देवल जिसको बोलते हैं ये लोग। तो इन्हें ये नहीं पता कि वो पकी या नहीं पकी। उस पर भी नंद को बुला के लाती कि भाई देख लो पकी या नहीं पकी, मतलब छू के भी इनको नहीं पता चलता कि पकी कि नहीं पकी। तो इनकी नंद आती है, देखती है पक गई। चावल भी नंद बीन देती है, पूरन पोली भी नंद, आटा भी सान देती है। नहीं, इन्होंने आटा साना, ये हमेशा आटा सानने का जिम्मेदारी इनकी होती है, क्योंकि आटा सानने में कोई बुद्धि नहीं लगाई जाती, कोई स्वाद नहीं देखा जाता, कुछ नहीं। आटा सानने में पानी डाला जाता है, आटा सन जाता है, इनका बस इतना काम है। पूरन पोली जो कि बनाना बहुत टफ है, क्योंकि दाल, उसमें स्टफिंग दाल की भरी जाती है, तो इधर उधर से फटती है। तो ये भी इनकी नंदे ने कर दी, मतलब ये खुद खुश नसीब बोल दीजिए इनको कि इनकी नंदे इतनी अच्छी। भाई यहाँ तो हाहाकार मच जाए यदि नंद इतना, यदि काम हम ना करें और नंदे इतना काम कर ले, तो भाई पूरे मोहल्ले गली समाज में पता चल जाए, पूरे ज़िले में पता चल जाए कि आज तो भाई नंदों ने खाना बनाया है। लेकिन यहाँ इनकी नंदे इतनी अच्छी हैं कि खुद ही बना रही हैं। पूरन पोली बनाई जाती है, उसके लिए ये लोग आटे को भून कर, ये लोग आटे का, जिसको गुड़ाम भी हमारे यहाँ बोला जाता है और इनके यहाँ लस्सी बोली जाती है, तो उसके साथ ही खाती हैं, वो बनाई जाती है। उसके पहले खोबा औंटा जाता है, जो कि इनकी बड़ी वाली नंद औंट रही थी। अब उस पर भी ऐसा लग रहा था जैसे शिव नंदिनी नंद है और इनकी नंदें इसकी भाभी, क्योंकि इसका जो टोन होती है बोलने की, वो कैमरा लेके मुंह पे घुस जाती है और बोलती है तो क्या बन रहा है? खोबा। तो खोबा बनाया जा रहा है। हाँ भाई, इनकी नंद बोलती है हाँ खोबा बन रहा है।
क्या डाला, कैसे डाला, क्यों डाला, कितना डाला, इनको ये पूछ डाला इनने। मतलब एक इंसान को संकोच लगता है पूछने में कि नई नई शादी हुई, कहीं नंद को बुरा ना लग जाए, पर इनको कोई बुरा नहीं लगता भाई, ये पूछती हैं। फिर तो शुद्ध देसी घी में, गाय के शुद्ध देसी घी में आटा भूना जा रहा है, तो क्या बनेगा दीदी? लस्सी बनेगी भाई। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डाला है? मतलब ऐसा लग रहा था भाई के नंद तो ये हैं और भाभी जी इनकी नंद है। मतलब इतना, मतलब इसको तो सीधी सादी कहते हैं, पर इसकी बोल चाल से और इसके तौर तरीके से तो बिल्कुल ही सीधी नहीं लग रही थी। अब ये सब खा पी लेते हैं और इसका एक और काम है, बॉटल भरना। बॉटल भरना, ये लोग गांव के हैं पर ये मटकी में पानी नहीं पीते। हमारे यहाँ शहर में भी हम लोग मटकी का ही पानी पी लेते हैं, क्योंकि मटकी का पानी बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत घरों में मटकी का पानी यूज़ करा जाता है। शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में लोग मटकी का पानी पीते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए फ्रिज की पानी की अपेक्षा इसका पानी अच्छा होता है। पर इनके यहाँ ये बताती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल हैं। और ये देखिए, एक टब उसने भर के, मतलब 7-8 बॉटलों से ज़्यादा उसने भर के रखी थी, 2-2 लीटर, 1-1 लीटर वाली बॉटलें। और फिर ये कहती है कि इससे बड़ी बड़ी बॉटलें अभी हमारे फ्रिज में रखी हैं, 2 बॉटलें रखी हैं। तो इनका एक काम है पानी भरना, जो कि बहुत आसान काम इसको सौंपे जाते हैं। क्योंकि आसान काम इसलिए सौंपे जाते हैं क्योंकि ये टफ काम इससे बनते ही नहीं हैं। कठिन काम ये कर नहीं सकती, क्योंकि इसने कभी सीखा ही नहीं है। बढ़िनी क्या होती है, मुझे नहीं लगता इसके घर में कभी मायके में बनाई गई होंगी। तो बेचारी जाने क्या है। अच्छा है कि ससुराल में खाने पीने के शौक, भले पैसा हो ना हो, पर खाने पीने के शौकीन तो हैं, खाते हैं। और ये सीखने की बजाय सीखने में ध्यान नहीं देती हैं कि चलो मायके में नहीं सीखा तो ससुराल में सब कोई जानकार है। और इसकी सास इसीलिए नाराज होती है कि भाई जो काम काज इसकी लड़कियां हैं, लेकिन जो इसकी बहू है वो तो बिल्कुल आलसी किस्म की है, ना कुछ आता जाता है और ऊपर से आलसी है, ऊपर से वीडियो बनाने में लगी रहती है। तो भाई उसका गुस्सा होना तो जायज़ है। तो इसे बिल्कुल आसान काम दिया जाता है, क्योंकि वो ही ये कर ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बॉटल भरने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैं कहूँगी लगेगा, लेकिन ये 1 घंटे में तो भर ही लेती होगी। अब बात आती है रात में इनके यहाँ खाना बनता है। अब ये पार्टी दे रही थी, जैसा कि इन्होंने टाइटल लगाया था थंबनेल में कि आज मैंने दी पार्टी। मतलब 200 रुपए की इन्होंने पनीर मंगाई और पार्टी दी, तो ये बहुत बड़ा इसने काम कर दिया, बहुत बड़ा। तो अब इसने टाइटल भी डाल दिया। अब सुनिए उसमें होता क्या है, जिसने वीडियो देखा होगा वो तो जान ही गया होगा। तो ये कहती हैं अपनी नंदे से कि पनीर बना दें। तो इनकी बड़ी वाली नंद बोलती है कि हम लोगों का मत ध्यान दो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें बनाना है तो बनाओ, हम लोग तो खाते रहते हैं। तो उसने भी, जैसा इसका सवाल था कि भाई पनीर बन रहा है, जैसे कि सोने का पनीर बन रहा हो, सोने की कीमत है पनीर की भाई, तो आज हम वो बनवा गए हैं, जैसे इन लोगों ने, नंदों ने तो कभी खाया ना हो। जबकि इनके मायके में मैं पनीर बनते सिर्फ जब कुछ होता है इनके घर में, बर्थडे, एनिवर्सरी, तभी बनता है, नहीं तो कभी नहीं बनता। जबकि जब से मैंने ससुराल में आई है, मैंने देखा है इनके घर में बनता रहता है। तो भाई इनके पति देव के पास पैसे नहीं रहते हैं, वो तो हम भी जानते हैं कि पैसे नहीं रहते हैं। तो ये क्या करती हैं कि पूछती हैं पैसे के लिए कि 200 रुपये की आ जाएगी। मतलब पनीर बन रही थी, तो पनीर शब्द को इन्होंने करीब 50 बार दोहराया कि पनीर बन रही है, पनीर बन रही है। मतलब पूरे गांव में पता चल जाए कि आज सिर्फ नंदिनी के यहाँ पनीर बन रही है। तो ये होता है। फिर ये मैडम जाती हैं, बोलती हैं पति को, मतलब सोशल मीडिया में तो वैसे भी बदनाम है इसका पति, निकम्मा निठल्ला है। ये इतना बेशरम है कि अभी तक तो ये अपने ससुराल में गाली खा के आया था मंगल भाई से, और इतनी बदनामी झेल कर आया था, सबने इसको इतना बेइज्जत किया था। लेकिन अब ये अपने ही घर में बेइज्जत होता है, अपनी माँ से होता है क्योंकि कुछ काम नहीं करता। और अब शिवनंदिनी भी खुलेआम इसको बोल ही देती है, ऑन कैमरा। तो उसने कहा कि 200 रुपये की आ जाएगी, मेरे पैसे लौटा देना। पैसे मैं दे रही हूँ, 200 की पनीर आ जाएगी, 300 मुझे लौटा देना। तो फिर पनीर आती है भाई, पनीर का मसाला वसाला पीसा जाता है। उस पे भी इसकी नंदे रोटी बना लेती हैं, आटा सान लेती, फटाफट रोटी भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये बस क्या करती हैं, बाहर जो इनका चूल्हा है वहाँ जाती, तेल मसाला की तैयारी करती हैं। उतने में पति देव इनके पनीर लेके आ जाते हैं और ये दिखाती हैं कि ये देखो 300 रुपये मेरे पति ने मुझे लौटा दिया है।
मतलब इन्होंने 200 रुपये की पार्टी दी, उस पे भी इन्होंने इतना सुनाया, 50 बार इन्होंने गा गा के कि पनीर बन रही, पनीर बन रही, पनीर बन रही। और ये देखो पैसे 200 रुपये लग गए हैं, 300 रुपये मेरे पति ने मुझे लौटा दिया है। तो इसने अपने पति की भी बेइज्जती की, और पनीर की जो पार्टी दी उसका तो उसने ढिंढोरा पीटा। अब उसके बाद हम सोच रहे थे कि चलो इसने कुछ नहीं किया दिन भर से कम सब्जी ही बनाएगी, लेकिन इसको ये जिम्मेदारी भी दी नहीं जाती है। इसको सिर्फ जिम्मेदारी दी जाती है दाल बनाने की, चावल बनाने की, रोटी बनाने की, वो भी जब इसके घर में मेहमान नहीं होते तब। और यदि मेहमान हैं तो मेहमान ही बना लेते हैं, क्योंकि मेहमान भूखे रह जाएंगे अगर ये बनाने पे आएगी तो, इसलिए मेहमान खुद ही बेचारे बना लेते हैं, इनकी नंदे खुद ही बना लेती हैं। अब जैसा कि मैं सोच रही थी कि सब काम तो नंदों ने पूरा दिन किया, चावल भी नहीं इस बीच, क्योंकि लाइट चली जाती है तो अब करे क्या, नींद नहीं आती है। यदि नींद बहुत तेज आती है, आँख बंद होती पर लाइट ही चली जाती है। लाइट तो मायके में भी जाती थी, है ना, मायके में भी लाइट जाती है। कौशल्या का हाल देखो, उसके गले में पूरे में घमौरियाँ निकल आई हैं इतनी ज़्यादा, जबकि इनके घर में एसी है, पर कौशल्या एसी में नहीं सोती है, भाई अकेले सोते हैं, कौशल्या नहीं सोती एसी में। तो ऐसा तो सिर्फ नंदिनी बोलो मत कि यहाँ लाइट नहीं है, तो देखो बहुत गर्मी, नींद बहुत आती है। लाइट तुम्हारे मायके में भी नहीं रहती थी। अब इस बीच इनकी नंदे चावल फटक के, मतलब जो रोज जो चावल बीनना पड़ता है, टाइम लगता है, तो पूरा चावल जितना स्टोर में रखा हुआ था, इन्होंने चावल दोनों नंदों ने मिलकर और सास ने बीन डाला। उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये डब्बा मैं पोंछ दूँ इस पर भर देते हैं। किस में भरना है, मतलब ये जब सब काम हो जाता है तो लास्ट में भरने का काम करती हैं। इन्हें ये भी जिम्मेदारी नहीं सौंपती इनकी सास, क्योंकि जानती हैं कि भाई ये ना कर पाएगी, और करने बैठेगी तो रात हो ही जाएगी। और इनको झाड़ू काम दे दिया जाता है कि लगाती रहो, 2-4 घंटा झाड़ू लगाती रहो। अब जब इनकी सब्जी की बारी आती है तो मैं तो सोची थी पनीर ही बनाएंगी, पर इन्होंने सिर्फ तैयारी की, पति देव आए और पनीर बना दिया बढ़िया, इन लोगों ने खाया भी। अब सोचिए इसने पनीर की भी नहीं बनाने देते लोग, इसके घर वाले इसको, क्योंकि आता ही नहीं है भाई, क्योंकि इनके घर में बनता ही नहीं था। माँ जी ने कभी तीज त्योहार या कभी एनिवर्सरी शादी पार्टी में बन गया तो बन गया, नहीं तो इनके घर में नहीं बनता। तो इन्हें बनाना भी नहीं आता, क्योंकि जब जब इसके घर में पनीर बनी इसके पति ने ही बनाई है, या तो इसकी सास ने तल दिया और पति ने बनाया, मैंने यही देखा है। तो इसको बनाते नहीं देखा, आज भी मैंने यही देखा कि इसके पति ने सब्जी बना दी। अच्छा, लोग कब पूछते हैं कि खाना कैसा बना है, सब्जी कैसी बनी है, जब खुद बनाते हैं तभी हम पूछते हैं ना कि सब्जी कैसी बनी है। लेकिन यहाँ सुबह भी इन्होंने, जब इनके यहाँ दाल भरी पूड़ी बनी इन्होंने खाई, तो ये पूछती हैं कैसी बनी है, जबकि बनाई नंदों ने है, और नंदों से ही ये पूछती बताइए कैसी बनी है। तो नंद बेचारी कहती हैं कि हाँ अच्छी बनी है। अब रात को जब पनीर की सब्जी पति देव ने बनाई और सबने खाई, तो ये पूछती है कैसी बनी है, तो नंद कहती बहुत अच्छी बनी है। तो ये कहती हैं कि मैंने नहीं बनाई है, मैं तो वीडियो ही बना रही थी खाली, ये पति देव ने बनाई है, मेरे आपके भाई ने बनाई है। बोले तो क्या हुआ, तो नंदे इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने बोला तो क्या हुआ, आप भी तो मदद करवा रही थी। बोली नहीं, मैं तो वीडियो बस बनवा रही थी, मैंने कुछ मदद नहीं की। तो ये खुद ही अपने मुँह से अपनी तारीफ भी कर देती है। तो ये है इनका वीडियो। अब बताइए सास से लड़ाई क्यों ना हो, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं दिखा जो इन्होंने बहुत अच्छे से किया हो। अब वीडियो का जब ये एंड करती हैं तो बोलती हैं कि अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, वीडियो बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे लगा थक गई ये बोलेगी काम करके, ये बोलती है काम करके और वीडियो बना बना के मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो अब बताइए आप लोग क्या कहेंगे इसको, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारी प्यारी भोली भाली सिर्फ नंदिनी को। भोली वाली तो नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।